Hello everyone, Namaste. I am Shruti. Welcome to my channel. This is my very first video on YouTube. आइए चलते हैं जिंदगी के कुछ अलग सफ़र में। जीवन में हमें जो चाहिए वो हमेशा हमें नहीं मिलता है, और अगर जो मिलता है वही हमारा जीवन है। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। बहुत लोगों को लगता है कि उनको लाइफ में जो मिला है वो तो कुछ भी नहीं है, पर जो दूसरों को मिला है वो ज़्यादा अच्छा है। हम हमेशा हमारी तुलना दूसरों से करते हैं, और इसी में हम हमेशा हमारे पास जो है उसकी कीमत समझते नहीं हैं। भगवान ने ना हम सबको वो सब कुछ दिया है जो हमें ज़रूरत है, पर उस चीज़ को पाना चाहते हैं जो हमारे पास इतनी हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, बस वो दूसरों के पास है, इसलिए हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं। जैसे कि बड़ी गाड़ियाँ, बंगले। क्या आप ही मुझे बताओ कि घर के 4 सदस्यों को रहना है और 24 माले का फ्लैट क्या चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? या फिर वो 4 लोग एक छोटे से घर में भी रह सकते हैं? आप ही सोचिए। मैं यहाँ आप सबको ऐसे ही कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं बैठी हूँ। ये तो आपको YouTube पे किसी के भी चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको ज़िंदगी की कुछ सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो कि आप सब जानते तो है, बस जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। अगर आपने कुछ काम करने का सोचा, पर ज़रूरी नहीं है कि वो काम 100% सक्सेसफुल हो। कुछ न कुछ मुसीबतें आ ही जाती है, तो वो काम हमारा 70 to 80% ही कंप्लीट होता है। तो जो 20 to 30% नहीं हुआ, उसको सोचकर रोने के बजाय आप बाकी के जो 70% काम आपका हुआ है उसके ऊपर खुशियाँ मनाओ। हमने जीवन में जो सोचा है, हमने हमारे जीवन में जो सोचा है, उसमें से हमें ज़रूरी नहीं है कि 100% वैसा ही परिणाम मिले। कभी कभी दोस्तों, हम जो सोचते हैं उससे 20 से 30% नहीं भी हुआ, पर उसके पीछे कुछ अच्छा ही रीज़न होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं जीवन में बनने का, कुछ पाने का, वही चीज़ हमें जीवन में मिले। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं ना आप सबको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो जानते ही हो। वह बहुत प्रख्यात है। उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा था। मैं वो बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, जब वो प्रेसिडेंट बने उनसे भी पहले की बात कर रही हूँ। उनका सपना था पायलट बनने का। उन्होंने बहुत कड़ी परिश्रम किया था, बहुत कड़ी मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए थे। और वो जब इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तब उनके साथ बाकी के 6-7 जन भी थे, और उन 6-7 जन का तो सक्सेसफुली हो गया था सिलेक्शन, पर सिर्फ अब्दुल कलाम का ही नहीं हुआ था। सो अब्दुल कलाम को तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने इतने सारे परिश्रम किए, प्रयत्न किए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो रोने लगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ये उनका सपना था। फिर अचानक ना उस दिन एक व्यक्ति उनके साथ आए और उन्होंने बोला कि तुम रो मत। जीवन में अगर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है ना, तो उसके पीछे ना बहुत अच्छा कारण होता है। ये तो मैं अभी नहीं, बट भविष्य में पता चलेगा। और एक दिन सचमुच ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद जब वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बन गए, तब वो इसी तरह एक प्लेन से गुजर रहे थे, और तभी 5-6 पायलट उनके सामने आकर खड़े हो गए और उनको सलाम करने लगे। और फिर वो सोचने लगे, अचंभित रह गए कि ये 5-6 पायलट मुझे ऐसे सलाम क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हीं में से एक पायलट ने बोला कि हम लोग वही पायलट हैं जिनका उस दिन सिलेक्शन हो गया था कुछ सालों पहले, पर आपका ही नहीं हुआ था।
और तभी अब्दुल कलाम को वो व्यक्ति ने की हुई बात याद आती है कि यार ये तो सही बात है, अगर मैं उस दिन पायलट की सिलेक्शन में हो भी जाता तो क्या मैं आज ये प्रेसिडेंट की इतनी उच्च पोजीशन पे होता? नहीं। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे जीवन में हमें जो मिलता है तो उससे तो हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, बट अगर कुछ चीजें नहीं मिलती है ना तो उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही कारण होगा। दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपने देखने चाहिए, प्रयत्न भी करने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए वो चीज़ पाने के लिए। बट अगर पूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी अगर वो चीज़ ना मिले ना, तो एक चीज़ समझ लेना, दिल में उठा लेना कि God has planned something best for you. So wait and see where the life takes you, and enjoy wherever you are and whatever you get. You already have, so just go with the flow. At the end, I just want to say, don't take your life too seriously. जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, फिर चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो. Accept it, learn from it, and stay safe and stay happy. Thank you so much all. I will be coming with such exciting videos. If you like my videos, hit the like button, subscribe my channel. Thank you all. This is my first try on a YouTube. So please guys, give me a lot of love and give me your also